एमपीएस मेटल लॉ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। लास्ट स्लाइड मैंने आपसे डिस्कस किया था उसके बारे में, कैविटी के बारे में, वो जेई का टॉपिक था। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका सोलेनॉइड है, मैग्नेटिक लॉ ऑफ सोलेनॉइड, ये आपका जेई में नहीं गया, दोनों में कवर होगा आपका पार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में आपने बहुत थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि क्लास 10th में, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होता है, अगर आप किसी वायर को, है ना, जैसे ये पेन हो गया है, कोई इंसुलेटर है ना, इस पर आप वायर को ऐसे से टर्न लगा के एक पूरा वो बना लिया, कॉइल टाइप की बना लिया, है ना, ये ऐसे, और उसमें करंट फ्लो कराएंगे। अगर आप ये बैटरी वहां से कनेक्ट करेंगे तो जो पूरा सिस्टम है ना, मतलब ये एक पाइप है इंसुलेटेड, उसके ऊपर हमने ऐसे तो बाइंडिंग कर दी है, ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करता है। एंड बिकॉज हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। और एक परमानेंट मैग्नेट होता है जो आपने देखा होगा, बचपन में आपने खेला होगा, तो उसकी रॉड आती है ना, वो आपके म्यूजिक सिस्टम में पीछे लगा होता है, वो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे कि अगर मैं इसके अंदर एक आयरन की रॉड डाल दूंगा, है ना, तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, खत्म भी कर सकता हूँ। तो ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरी होता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, मैग्नेट क्यों भी है कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। रिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, जो एक सिंगल रिंग होती है ना, अगर ये ऐसा रिंग है तो आपकी रिंग होती है, इसकी मैग्नेटिक लाइन्स मैंने आपको बनवाई थी, है ना। तो अगर ये रिंग है, ऐसे फिंगर्स को घुमाएंगे आप, ठीक है, ऐसे इसकी फील्ड लाइन्स होती है इस तरह से, और एक घूम के फिर क्या होता है, ऐसे घूम के वापस आते हैं। तो कोई भी सिंगल लूप जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, पहले इस टाइम को नोट करिए, ठीक है। यानी सिंगल लूप एक्ट्स लाइक मैग्नेट, और जहां पे दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, कैसा भी लूप, स्क्वायर और रेक्टेंगल कुछ भी हो, ठीक है। तो ये हमारा रिंग हो गया, ऐसे मैंने फिंगर्स को घुमाया, है ना। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, तो दिस एक्ट्स एज नॉर्थ पोल, और ये फील्ड लाइन्स यहाँ से घूम के आएंगी और यहाँ पे एंटर करेंगी, ठीक है। ये साउथ पोल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सोलेनॉइड में बहुत सारी रिंग्स पास पास रखी हैं, ऐसे इमेजिन करिए, है ना। हालांकि वो रिंग्स आपस में कनेक्टेड है, जैसे स्प्रिंग होती है, ठीक है। तो उसके एक राउंड को वी कैन अप्रोक्सीमेटली एज्यूम इट एज ए रिंग, है ना, अप्रोक्सीमेटली उसको हम रिंग की तरह मान सकते हैं। व्हाट इज सोलेनॉइड, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स, है ना, प्लेस साइड बाय साइड। बहुत सारी रिंग्स को हम साइड बाय साइड रखते हैं तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड एड अप कर जाएगी। जैसे एक रिंग थी, इसके पास में एक और रिंग लिया था मैं, यहाँ पे एक रिंग और रख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे और रिंग रख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे और रिंग रख देता हूँ, ये सबकी फील्ड आएगी, समझे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम ऐसे समझेंगे, सोलेनॉइड को हम ऐसे समझेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स, है ना, इक्वली स्पेस्ड रिंग्स रखी हुई है वहां पे, और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड। तो समझ में आपको सोलेनॉइड की फील्ड का लॉजिक क्या है, बहुत सारे रिंग्स हैं और हर रिंग की फील्ड होगी, ऐसे बहुत सारी रिंग्स की फील्ड कंट्रीब्यूट करेगी एंड द नेट फील्ड, ठीक है। कुछ हमें अप्रोक्सीमेशन की बातें करनी है, तो बिना अप्रोक्सीमेशन के आपको पता है डेरिवेशन होती है हमारी, है ना। वो बातें मैं आपसे दो बातें इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, ये मैं याद रखना है कि सोलेनॉइड में क्या होता है, इनसाइड देखिए, है ना, जब बहुत सारी रिंग्स आएंगी तो उन सबका जो इफेक्ट होता है ओवरऑल क्या होता है, अगर आप ओवरऑल पता करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्सपेरिमेंटली, मतलब इनसाइड फील्ड होती है ना, लगभग ऐसे होती है, बिल्कुल यूनिफॉर्म तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, हल्का सा ट्विस्ट होता है। लेकिन हम लोग डेरिवेशन को सॉल्व करते समय हल्की से ऐसे होती है, ठीक है, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट नहीं था वैसे होती है, और फिर जाके बाहर निकलेगी, है ना, फिर घूम के ऐसे आएंगी वापस, ठीक है, और फिर ये घूम के यहाँ पर वापस। बिल्कुल बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में कोई डिफरेंस नहीं है ना, बार मैग्नेट सोलेनॉइड बिल्कुल सेम होता है, ऐसे घूम के फिर इंटर करेंगे, है ना। अब डेरिवेशन के पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, हम जिससे ये उसमें एम्पियर सर्किट वाला अप्लाई कर पाए और एक रिजल्ट निकाल पाए, हम क्या एज्यूम करते हैं, होता नहीं है और एज्यूम भी करते हैं लोग, है ना, कि ऐसा होता है कि आउटसाइड फील्ड इज एज्यूम टू बी जीरो, दिस फील्ड इज एज्यूम टू बी जीरो, ठीक है, एंड इनसाइड, इसको नोट करिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, नोट करिए आप कॉपी में, कि आउटसाइड फील्ड इज एज्यूम टू बी जीरो और नेग्लिजिबल, मतलब डेरिवेशन तो हमें जीरो लेना है बट एक्चुअली बहुत नेग्लिजिबल होती है, और इनसाइड फील्ड इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म
एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। अंदर की फील्ड यूनिफॉर्म एज्यूम करते हैं और एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होती है, ताकि थोड़ा सा बेंड होती है। देखो मैंने बनाने की कोशिश भी की है, आपको दिख भी रहा होगा सम बेंडिंग है ना, ऐसे जाके और ये ऐसे बेंड हो जाती है ना, ऐसे मुड़ जाती है बाहर निकल। लेकिन हम लोग एज्यूम करेंगे कि इनसाइड दे आर यूनिफॉर्म एंड आउटसाइड जीरो। ठीक है, वाई आउटसाइड नेग्लिजिबल? क्यों आउटसाइड नेग्लिजिबल क्यों होगी? तो सोचो आप आउटसाइड क्यों नेग्लिजिबल होगी? तो ये नोट करना आप भाई। अब देखिए भाई, अब इसको हम ऐसे देखते हैं, डेरिवेशन हमें ये फिगर करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे एक राउंड घूम के आ रहा है, फिर ये बाहर अंदर जा रहा है, फिर ये घूम के बाहर निकल के आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है। मैंने ऐसा क्रॉस सेक्शन बना दिया। ठीक है, इन पॉइंट से देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से करंट बाहर आ रही है। इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ये पॉइंट्स हो गए। ठीक है, और इन पॉइंट्स में जाके करंट वापस एंटर कर रही है। कैसे ये राउंड घूम के आएगा, फिर एंटर करेगी, फिर एंटर करेगी, फिर एंटर करेगी। समझे? इन सारे में करंट जा रही है और ये ऐसे ऊपर सेमी सर्कल होगा बोर्ड के ऊपर, और बोर्ड के पीछे भी एक सेमी सर्कल होगा, मिला के वो कंप्लीट एक राउंड बनाएंगे। ठीक है यार, ये अब ये सब वैसे तो स्ट्रेट वायर नहीं, वायर बेंड हो रहा है ना, वायर देखो ऐसे बेंड हो रहा है, पर चलो इसको मैं छोटा सा स्ट्रेट वायर मान सकते हैं, छोटा सेगमेंट है ना। इसकी फील्ड कैसे आएगी? इसकी फील्ड ऐसे आएगी। ठीक है, यहाँ पे इधर होगी, इसकी फील्ड ऐसे आएगी, इसकी फील्ड ऐसे आएगी, इसकी फील्ड, इनकी सबकी फील्ड जो है इस तरफ आ जाएगी, साइड है ना, ऐसा बनाते चले जाओगे है ना। इन सबकी फील्ड इधर आएगी, ये भी इसकी फील्ड ऐसे आएगी, ऐसे सब वायर मान लेते, छोटा सा सेगमेंट है ना। इसकी फील्ड ऐसे आएगी, इसकी फील्ड ऐसे आएगी। ये समझाने का दूसरा तरीका हो गया, ये ऐसे फील्ड होगी और ये सब फील्ड अंदर स्लैश में आएगी। ठीक है, क्या तो रेंज से समझ लो, ऐसे समझ लो। और देखो आप इनसाइड इसकी फील्ड इधर आ रही है, इसकी फील्ड इधर आ रही है, और सब मिला के लगभग ये ऐसे आ जाएगी। आउटसाइड पॉइंट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट इज नेग्लिजिबल एंड विच इज अज्यूम टू बी जीरो इन दिस केस, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, अगर मैं पॉइंट यहाँ ले लूँ, ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, जो ये वाला वायर है इसकी फील्ड इधर आएगी, यानी थोड़ी ज्यादा आएगी। ठीक है, और जो ये वाले वायर्स हैं इनकी फील्ड देखो, करंट इज आउटसाइड, तो मैं फिंगर्स को घुमाऊंगा, ऐसे घूमेंगी फिंगर्स, ऐसे घूमेंगी तो ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड दोनों अपोजिट आ गई। इसकी फील्ड जो है वो इधर आ रही, थोड़ी ज्यादा होगी, और उसकी फील्ड थोड़ी सी कम होगी उधर, है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट कर रही है ना, कैंसिल आउट करके यहाँ पे फील्ड को लगभग इग्नोर मार देंगे। ठीक है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, अंदर दोनों की फील्ड अडैप्ट कर रही है, तो दे आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो फाइनली हमने ये अज्यूम किया है कि आउटसाइड फील्ड इज जीरो विच इज नॉट जीरो, ठीक है, बट नेग्लिजिबल, एंड इनसाइड फील्ड इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड विच इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, थोड़ा बेंड कर जाती है आगे। तो हमें ये फिगर ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि वाई फील्ड आउटसाइड इज नेग्लिजिबल और जीरो, बिकॉज वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी और इनसाइड फील्ड अडैप्ट कर जाएगी। ठीक है, डेरिवेशन बहुत इजी है, बोर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, इस फिगर दोबारा बनाते हैं। भाई आपको पता है एम्पियर सेकेंड लॉ तभी लगता है ना, जब आपके पास एक ऑप्शन हो एम्पियर लूप बनाने का। और एम्पियर लूप क्या होता था आपको याद होगा, एम्पियर लूप और गॉसियन सरफेस एक जैसे होते हैं, और लूप ऐसा होना चाहिए कि उसके हर पॉइंट पे फील्ड सेम होनी चाहिए। जैसे हमारा एक स्ट्रेट वायर होता था तो उसका एम्पियर लूप सर्कल बनता था, है ना, उसके हर पॉइंट पे फील्ड सेम होती थी। यहाँ भी काफी डिफरेंट हो जाएगी, है ना। इनसाइड फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो हमारी फील्ड वही मान लेते हैं, इसी फिगर को मान लेते हैं। यहाँ पे हमें डॉट बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्रॉस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से फील्ड निकल रही है, करंट निकल रही है, सॉरी, गोला भी बना देते हैं, और यहाँ पे फील्ड वापस अंदर जा रही है, इसको ऐसे ठीक है। अब देखो भाई, इनसाइड फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे फील्ड होगी। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, जो हमारा एम्पियर लूप होता है, एम्पियर लूप के हर पॉइंट पे फील्ड सेम होनी चाहिए। अब यहाँ का सर्कल बना दिया, अब आप गेस करो, फील्ड ऐसी है बिल्कुल यूनिफॉर्म एंड आउटसाइड दिस फील्ड इज जीरो। आपको मुझसे बोलता है कि एम्पियर लूप बनाओ, है ना, तो मैं सर्कल ही बना सकता, सर्कल बनाऊंगा तो उसके हर पॉइंट पे क्या होगा, फील्ड डिफरेंट आ जाएगी। तो
अब हमें क्या है, यहाँ पे एम्पेयर लूप कैन नॉट बी सर्कल, तो अब ये जो एम्पेयर लूप बनेगा ये एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। चलो मैंने इसको रेक्टेंगल ले लिया, दिस इज एम्पेयर लूप, ठीक है। क्यों बनाया स्ट्रेट? अंदर का पोर्शन स्ट्रेट होना चाहिए ना भाई, अंदर का पोर्शन स्ट्रेट होना चाहिए, वो मैग्नीट्यूड के पैरेलल आना चाहिए, या उसके हर पॉइंट मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। पहली कहानी हमारी होती थी कैलकुलेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल, है ना। तो चलो भाई इतने लाइन इंटीग्रल, ठीक है। इनसाइड फील्ड इज 0, और सॉरी इनसाइड फील्ड इज बी, ठीक है। फील्ड इनसाइड इज बी एंड आउटसाइड तो हमें पता है 0 होती है, इसको हम लिखेंगे, है ना। इसको कैसे लिखेंगे? बी डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी, है ना। ए टू बी वाला जो रीजन हो गया, फिर बी डॉट डी एल फ्रॉम डी टू सी, डी टू सी में क्या होगा, रट जाएंगे, है ना, प्लस बी डॉट डी एल सी टू डी एंड प्लस बी डॉट डी एल डी टू बी, ये हमारा पूरा सम आ जाएगा। ये पूरे रूप में हम घूमते आ गए, ये तो करता है बी डॉट डी एल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई ए टू बी में क्या होगा, अगर ये लेंथ एल है, मींस रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एल, तो देखिए यही बी की डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी, और हम लोग ए टू बी जा रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर शुड बी सेम डायरेक्शन। मैंने जानबूझ के लूप में इधर घूमना है, मुझे ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है, ऐसे घूम के ऐसे आना है, कंप्लीट लूप करना होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ शुड बी पैरेलल, तो दिस इज बी एंड दिस इज एल। So in region A to B आप देख सकते हो कि this will be B into L into cos 0. This is B dot dl की वैल्यू है, ठीक है। इंडेक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत है? कि B और L हमारे ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, ये कांस्टेंट, B और L दोनों कांस्टेंट है ना। तो वेरिएबल का पंगा ही नहीं आता है। तो दिस विल बी BL cos 0. D to C में चलेंगे, B to C में दो बातें हो रही है, कुछ स्टेप हम लोग इनसाइड ट्रैवल कर रहे हैं, और जब इनसाइड ट्रैवल करोगे तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज लेंथ, तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, ठीक है। तो जब तक आप यहाँ से निकल के यहाँ नहीं आओगे डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, दोनों में एंगल 90 बन रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज लेंथ, और बाहर निकल आए तो फिर कोई बात ही नहीं करनी है। बाहर जब आप एक बार यहाँ से निकल के यहाँ पे आओगे तो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आएगी, है ना। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में एंगल 90 है, इसमें 0 आएगा, तो B to C में पूरा 0 हो गया, दिस इज 0। C to D में चलते हैं, C to D की बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं आप लिख सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन C to D मैग्नेटिक फील्ड इज 0, शुरू में लिख देना, ठीक है। D to A आएंगे तो सेम कहानी चलेगी, जब मैं D to A यहाँ तक आऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इज 0, तो लाइन इंटीग्रल नहीं आएगा, और यहाँ से आऊंगा अगेन फिर वही कहानी है, दिस इज लेंथ वेक्टर एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एंगल इज 90, ये 0 हो जाएगा, तो दिस इज 0, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल इज BL, दिस इज लाइन इंटीग्रल, ठीक है। आपको पता है उसके बाद क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल निकालने के बाद लोग क्या करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, टोटल लाइन इंटीग्रल इज BL, ठीक है। एम्पेयर सेक्टर का लगाओगे आप, तो हमने लाइन इंटीग्रल की वैल्यू BL निकाल दी, आप नोट कर लेना। अब हमें करंट पता करनी है, ठीक है। करंट जो है सोलेनॉइड में वो I है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो स्मॉल है, स्मॉल क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। इसकी अगर आप 1 मीटर की लेंथ देखोगे, जस्ट 1 मीटर लेंथ, तो 1 मीटर में ये वायर n टाइम्स निकल के आएगा, ठीक है। अब ये लेंथ L है ना, तो हमें काउंट क्या करना है, हमें ये काउंट करना है इस L लेंथ के अंदर, जो कि एम्पेयर लूप है, उसके अंदर की करंट हमें लेनी होती है ना। कौन सी करंट होगी, वही जो एम्पेयर लूप को करंट क्रॉस करके जा रही होती है, वो करंट लेनी होती है। तो आप समझ गए होंगे, हमें ये करंट लेनी है कि ये वाली कितनी करंट है। अब ये करंट ऐसा तो नहीं कि एक बार लूप निकल रहा है, वो बार बार घूम के आ रहा होगा, मैंने यहाँ 3 ही बना रखे है ना, बट बहुत क्लोजली स्पेस होता है। हमें काउंट करना है कि ये टोटल करंट कितनी है, एक बार में कितनी करंट आ रही है, एक बार में आई करंट निकल के आ रही है, ठीक है। मुझे ये पता चल जाए कि इस L लेंथ में
कितने टन्स हैं। करंट में फिर आपको बोल रहा हूँ, करंट वो होती है जो एम्पीरियल लूप के परपेंडिकुलर बाहर निकल के आ रही होती है, जा रही होती है, ठीक है। तो एक लूप से करंट आई है, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मिल गए यहाँ पे, मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में हर टर्न में आई करंट आई और जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मुझे निकाले टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल, ठीक है। यार पर यूनिट में एन है, ये लेंथ एल है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विल बी एन एल, और हर टर्न में आई करंट आएगी, है ना। तो टोटल करंट परपेंडिकुलर नहीं लिखते तो भी काम चल जाएगा, है ना। सीधे लिखो टोटल करंट इनसाइड एम्पीयर लूप, है ना, परपेंडिकुलर टू एम्पीयर लूप इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। ब्रैकेट इतनी गंदी सी हो गई, क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन एल, हर बार में आई करंट निकल के आ रही है, आई तो टोटल करंट भी एन एल आई। तो हमने एम्पीयर सर्किल लॉ के लिए दोनों बातें पता कर ली, है ना। हमें लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पता चल गई और हमें करंट की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। तो आप लिखेंगे अप्लाइंग एम्पीयर सर्किल लॉ, ठीक है। तो जब अप्लाइंग एम्पीयर सर्किल लॉ होगा तो क्या होगा भाई, होगा ये कि आप लिखेंगे B डॉट DL is म्यू नॉट I and this is BL, है ना, सिर्फ इतने में आया था BL and म्यू नॉट this is LLI, L से L जाएगा, फॉर्मूला बहुत इजी आएगा, B is म्यू नॉट, ठीक है। This is magnetic field of solenoid and in fact this is long solenoid here, बहुत इंपॉर्टेंट बात है पूरी है, दिस इज अ लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड होगा तभी फील्ड यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो लास्ट लाइन ऐड कर रहा हूँ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। ऐसा नहीं 4 टर्न लगे हैं, अगर 4 टर्न होंगे तो क्या होगा बताओ, अगर सोलेनोइड छोटी होगी ऐसे होगी तो क्या होगा बताओ, 4-5 रिंग्स रखी होगी तो फील्ड ऐसे हो जाएगी या ऐसे हो जाएगी, ऐसे, तभी कहानी थोड़ा ना चलेगी। तो बहुत सारी रिंग्स होंगी, है ना, बहुत सारी रिंग्स होंगी ऐसे ऐसे, एटलीस्ट 100-200 रिंग्स ऐसे साइड बाई साइड कम स्पेस में, तब ये फील्ड जाके जो आपकी लगभग पैरेलल आएगी, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला निकाला है, ये लॉन्ग सोलेनोइड के लॉन्ग साइड का फॉर्मूला है, ठीक है। और बीच का फॉर्मूला है समवेयर बिटवीन सोलेनोइड में, आपको पॉइंट बता दूं, ठीक है। नॉट एट द एंड पॉइंट्स, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एंड पॉइंट्स। आप लिख लो, हालांकि मैं आपको डराइव करूंगा अगली स्लाइड में, हालांकि उसको हम इससे डराइव नहीं कर पाएंगे, है ना। लिख लीजिए आप एट द एंड पॉइंट, बी लिख देता हूँ, बी मतलब एट द एंड पॉइंट, अगर मैं यहाँ भी फील्ड निकालूंगा, एट दिस पॉइंट फील्ड विल बी म्यू नॉट एन आई बाई 2। ये मैं याद रखना है, अभी मत पूछना कैसे आया, क्योंकि अभी तो हमने एम्पीयर सर्कुलर लॉ किसको डराइव किया है, एम्पीयर सर्कुलर शॉर्टकट होता है, तो शॉर्टकट से डराइव किया है। अभी हम लोग आगे उसमें एक दो टर्न के बाद उसको इंटीग्रेशन की हेल्प से ड्राइव करेंगे, तो हम लोग ड्राइव करेंगे फाइनाइट लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमारी बात चल रही थी वो लॉन्ग सोलेनोइड की बात चल रही थी, ठीक है। तुम्हारा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई समवेयर बिटवीन लॉन्ग सोलेनोइड, है ना, मैं डिफाइन नहीं है समवेयर कहाँ पे, बट बीच के आसपास थोड़ा, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाई 2 है, इसके लिए दिस इज फॉर एंड पॉइंट, सब यहाँ और यहाँ पे फील्ड ऐसे आती है म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक है। तो हमारी कहानी होगी इसकी सोलेनोइड की, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है यार टॉराइड। देखिए फील्ड अंदर यूनिफॉर्म रहती है, एज्यूम करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट होता है टॉराइड। टॉराइड देखते क्या होता है, तो सोलेनोइड की तरह टॉराइड होती है, ठीक है। अगर हम सोलेनोइड को घुमा के दोनों एंड्स को ज्वाइन करते हैं, है ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा टॉराइड। बात करना है टॉराइड। अभी आपका काम है कि टॉराइड को कहाँ पे यूज करना है, ये आपको पता करना है, ठीक है। क्या इसका नया एप्लीकेशन होता है टॉराइड का, ठीक है। देखते हैं इस टॉराइड
और वही समझा, मैंने सोलनॉइड को दोनों को पकड़ के ज्वाइन कर दिया। ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे वायर आएगा घूम के, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे वायर से बहुत सारे घूम के ये ऐसे ऐसे, ठीक है। हमारी क्या होगी, ठीक है। तो मैं सोलनॉइड को घुमा दिया तो बन गई टॉराइड। इनर रेडियस इज ए। क्या क्या यहाँ पे चीजें हैं, क्या क्या हम वैरी कर सकते हैं। इनर रेडियस इज ए, आउटर रेडियस इज बी, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है जो मैंने बनाया अपने लिए, दैट क्लोजली स्पेस, ठीक है। मतलब इतने में कम से कम 1000-1500 वोट हो जाने चाहिए राउंड्स, ठीक है। बहुत सारे राउंड्स होते हैं यहाँ पे। टॉराइड में क्या एज्यूम करते हैं, है ना, हर जगह पे कुछ ना कुछ एजम्पशन लगा रहता है। ये एज्यूम करते हैं यहाँ पे जो फील्ड है वो घूम गई, मतलब टॉराइड की फील्ड सीधी, उसकी सोलनॉइड की फील्ड सीधी होती थी, हमने दोनों एंड्स को घुमाया ऐसे तो फील्ड भी घूम के सर्कल हो जाएगी, है ना। फील्ड लाइंस कैसे होंगी, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है ना, ये ऐसे हमारी करंट हो रही है, करंट देखो भाई, ये एक टर्न ऐसे होगा, इमेजिन करो टर्न ऐसे होगा, इमेजिन करिए कि ऊपर से ऐसे आएगा, नीचे से जाएगा, ऊपर से ऐसे घूमेगा टर्न। देखो यहां से घूम रहा है, ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, पता है ना कि एक रिंग की फील्ड को, टॉराइड है क्या है, बहुत सारे रिंग्स रखी है, ऐसे ऐसे रिंग्स रखी हुई है, बहुत सारी रिंग्स को हमने थोड़ा घुमा के रख दिया साइड बाई साइड। तो हम किसी एक रिंग को पकड़ के हमें डिसाइड कर सकते हैं कि टॉराइड की फील्ड किधर होगी, या सिमिलरली सोलेनॉइड में पता कर सकते हैं, अगर हमें एक रिंग पता चल जाए कि एक रिंग की फील्ड किधर होगी, ठीक है। तो मुझे पता करना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फील्ड क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक टर्न को उठाया, ये मुझे दिखा कि ये टर्न ऐसे घूम रहा है और ऐसे होके ऐसे आएगा। मैंने इसको सामने रखा अपने कि मुझे ऐसे दिख रहा है, ऐसे, यार ये तो करंट यहाँ से निकल रही है और ये ऐसे, मैं ऐसे देखूंगा, ऐसे तो करंट घूम रही है, मैं फिंगर्स से घुमा दूंगा करंट की डायरेक्शन, पता चला फील्ड इधर आ गई, समझे। जिसकी फील्ड लाइन होगी वो ऐसे ही, ये ध्यान रखना कि अगर आपको टॉराइड में या सोलनॉइड में फील्ड पता करनी है, एक टर्न पकड़ लीजिए तो फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि यार ऐसा है, इसमें फील्ड निकालनी है मुझे, तो फिर वही बनाएगा इसका, क्योंकि हमें करंट कैलकुलेट करनी है ना। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें वो डॉट्स बनाने पड़ते हैं, फिर हम डॉट्स को काउंट करते हैं, कितने डॉट्स हैं या कितने क्रॉस हैं, ठीक है। इसको ऐसा बना के फिर हम इस सोलनॉइड को दिखाते हैं डॉट और क्रॉस की फॉर्म में, तो यही मैं रख कर देता हूँ, ठीक है। डॉट और क्रॉस की फॉर्म में दिखाने से काम आसान हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ये फील्ड शायद आ रही थी बाहर, है ना, ऐसे थी, ठीक है। तो यहाँ से फील्ड निकल रही थी, दिस इज डॉट, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्रॉस आएगा, दिस इज डॉट, यहाँ पे क्रॉस आएगा, डॉट क्रॉस, और ऐसे आप कुछ यहाँ पे डॉट क्रॉस दिखा देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें काउंटिंग करनी पड़ती है, इसलिए दोनों डेरिवेशंस में हमें देखो इन पॉइंट से फील्ड निकल नहीं था, मैंने फिगर मिटा दी है, यहाँ से करंट बाहर आ रही थी ऐसे, और यहाँ पे करंट अंदर घुस रही थी, जाके आप पीछे चेक करो, यहाँ पर डायग्राम बनाया होगा, यहाँ से करंट निकल रही थी, यहाँ जा रही थी, तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। आपको बताया कि फील्ड निकालो इनसाइड पॉइंट पे। चलो पहले मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ, एम्पेयर लूप बनाएंगे, आइडिया मुझे मिल चुका है कि फील्ड लाइन सर्कुलर है, एम्पेयर लूप भी सर्कुलर बनेगा, ठीक है। चलो इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं, और अगर आप मेरे लेक्चर ढंग से देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, इनसाइड पॉइंट्स पे कोई बात करने का मतलब नहीं है, V is 0, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, थोड़ा लिख देना वहाँ पे, है ना, क्या लिखोगे, फील्ड इज B, है ना, ऐसे लिखोगे, लाइन इंटीग्रल इज B डॉट dl, है ना, B है और वो कांस्टेंट होगा B, एंड दिस इज dl, और ये आपको पता है ये 2πr होता है, दिस इज B into 2πr, ऐसा लिख देना, ठीक है। इस सर्कुलर में हमेशा लाइन इंटीग्रल की वैल्यू यही आती है, ठीक है। तो दिस इज एम्पेयर लूप, है ना, मैं साइड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बोले तो r लेस देन a, दिस इज रेडियस a, इसके अंदर वाले पोर्शन पे क्या होगा, और आप देख सकते हो कि देयर इज नो करंट, ये एम्पेयर लूप बन गया, देयर इज नो करंट इनसाइड और आउटसाइड, सो I n इज 0। अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं एम्पेयर सर्किट लॉ, B डॉट dl इज म्यू नॉट I, कोई लिखने का मतलब है नहीं,
बी डॉट डी एल बाई जीरो बी जीरो, इसको डायरेक्टली समझ सकते हैं, बट स्कूल में डायरेक्टली मत लिख देना, ऐसे लिखना बी जीरो, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बी इंटू बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई, बी डॉट डी एल को हमने बी इंटू टू पाई आर में किया, दिस इज बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो है ये जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ठीक है, एट इनसाइड पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ठीक है, भाई इनसाइड का एम्पलीट्यूड भी हटाते हैं। अब आते हैं हम लोग बीच में, अब मुझे बीच में फील्ड पता करनी है, पहले मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड बनाऊंगा, एम्पलीट्यूड में किधर घूमना होता है, घूमना में उधर होता है जिधर मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड अभी बनाई थी इधर इधर थी, ऐसे घूमेंगे इसमें, ठीक है। बार बार की कहानी है, बी डॉट डी एल मैं सीधे लिख रहा हूँ, आपको रट जाना चाहिए अब तक, इन केस ऑफ सर्कुलर लूप दिस इज बी इंटू टू पाई आर, ये आ गई हमारी लाइन टू है। अब हमारा सारा काम है करंट निकालना, है ना, करंट आपको फिर मैं बोल रहा हूँ एम्पीयर लूप के इनसाइड या आउटसाइड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट होती है, कौन देखते हैं। अब हमें काउंट करना है कि कितने डॉट्स होंगे ये, इस बार काउंट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने बोल रखा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, पहले तो मैं दिए थे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, वहां पे जो हमारे टर्न्स थे वो थे पर यूनिट लेंथ, इस बार में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए दिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आप काउंट करोगे डॉट्स को, है ना, मतलब जहां से करंट बाहर आ रही है तो ये एन आई है, और हर डॉट में करंट आई आ रही है, आई प्लस आई और एन टाइम्स ऐसा होगा, ठीक है। अगर कोई पूछता है व्हाट इज करंट इनसाइड एम्पीरियन लूप, तो आप बोलोगे दिस करंट इज एन इंटू आई, जहां पे क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, नॉट टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, समझ गया, आई प्लस आई एंड एन टाइम्स, दिस इज टोटल करंट, ठीक है। एम्पीयर सेक्टर लॉ अप्लाई कर सकते हैं, बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई, बी इंटू टू पाई आर इज म्यू नॉट आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। कुछ फॉर्मूला वाला एन कहाँ गया, दिस इज म्यू नॉट एन आई, दिस इज म्यू नॉट एन आई, फील्ड इज म्यू नॉट एन आई अपॉन टू पाई आर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दिस इज म्यू नॉट, थोड़ा गंदा से लिख गया, इतना सही कर लेना, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू पाई आर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, कुछ स्ट्रेट वायर की फील्ड की तरह आ गया ना, तो ये हमारी साइड की फील्ड आ गई। अब हम बात करते हैं आउटसाइड की, ठीक है। अगर आउटसाइड की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा एम्पलीट्यूड लूप इस बार बाहर बनेगा, उसको हटाते हैं एम्पलीट्यूड लूप को, ठीक है, और एम्पलीट्यूड लूप को ले जाते हैं बाहर, चलो भाई यहां बना दिया एम्पलीट्यूड, ऐसे एम्पलीट्यूड बनेगा, ऐसे घूमना है, तो पता है इनसाइड फील्ड ऐसे है, ऐसे घूमते हैं ऐसे। फिर वही कहानी, लाइन इंटीग्रल लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, एम्पीयर सेकेंड लॉ में वही कहानी होती है, लाइन इंटीग्रल निकालना होता है, इन केस ऑफ सर्कुलर दैट इज बी इंटू टू पाई आर, दिस रेडियस इज आर। फिर हमारा काम होता है नेट करंट, ठीक है। तो देखो भाई, एक डॉट के करस्पॉन्डिंग क्रॉस आएगा, एक टर्न हुआ, ठीक है, डॉट फिर क्रॉस, फिर डॉट फिर क्रॉस, तो जितने डॉट्स आएंगे एग्जैक्टली उतने क्रॉस आएंगे, है ना, तो डॉट पे करंट बाहर आएगी, क्रॉस में अंदर जाएगी, तो ये दोनों करंट जो है ना, एक करंट पॉजिटिव जाएगी, करंट निगेटिव, आपको बता चुका हूं मैं, है ना, एक करंट पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल होकर जीरो हो गई, ये पेयर बन गया पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गई, ये पेयर बन गया पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गई, ऐसे आप देखोगे तो जो नेट करंट होगी, है ना, दैट इज एन आई माइनस एन आई, एन आई करंट बाहर आ रही है और एन आई करंट अंदर जा रही है, ठीक है, एक लूप से करंट आई थी, एक टर्न से करंट आई थी, तो एन आई माइनस एन आई, नेट करंट इज जीरो, और आप समझ लोगे कि नेट करंट जीरो है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप कैसे अप्लाई करना कि बी इज जीरो, सोनाइट के टोराइड के अंदर भी फील्ड जीरो होती है, बाहर भी जीरो होती है। दूसरी बात में पूछता है ग्राफ की, आप सब कुछ समझदार हो, ग्राफ बना ही लोगे, अब चलो मैं करना कर देता हूँ, दिस इज बी टू आर, दिस रेडियस ए, दिस रेडियस इज बी, ठीक है, और फील्ड जो हमारी आएगी ए से बी में आएगी, क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट एन आई बाई टू पाई आर, दिस इज डिक्रीजिंग फील्ड, है ना, इसके पहले जीरो और उसके बाद में फील्ड जीरो, ठीक है, हालांकि जीरो बाहर होती नहीं है, थोड़ी फील्ड रहती है, समझे आप, जीरो होने के लिए फील्ड हम लोग उसको मान लेते हैं फील्ड जीरो, ठीक है। आपको पता करना है, अपने होमवर्क है कि टोराइड का नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ होता है, ठीक है, सोलनाइट इसमें तो होता है ना,
रिंग में सोलेनॉइड में होता है कि सोलेनॉइड है ना, तो सोलेनॉइड में जहां से फिर निकल रही होती है वो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, तो उसमें आपको नॉर्थ साउथ पोल